आइए स्टूडेंट्स, इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड के बारे में, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो होगा मैं ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊँगा। तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें फोकस करना है ब्लड ग्रुप क्या होता है ना। आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ जाते हैं हम तो क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करता है ना। तो कभी बोलता है ए है, कभी बी है, तो ए में क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, बी में क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। किसी किसी का होता है कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से, और लास्ट क्लास को भी आप कंटिन्यू कीजिएगा और इसको भी। ठीक है, और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बढ़िया सा नोट्स बनाते चलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेड क्लास में भी उतना सा पैसा खर्च करने के बाद भी हमारे पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं हो पाता है। तो बेटर यही है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। और अभी फ़िलहाल मैं बायोलॉजी का टॉपिक एक्चुअली सीरीज बाय सीरीज लेके आ रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ भी मूव करूँगा और मैथ का क्लास तो हमारा कंटिन्यू रहेगा ही। चलिए तो आइए आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, बात समझ में। ब्लड ग्रुप, एक सेकंड, ये ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, है ना। ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलेंगे रक्त समूह। और आप लोग परेशान नहीं होइएगा, है ना। याद रखिएगा साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट है और मैथ जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं और लगभग सेम ही होता है, कुछ अलग से नहीं होता है इसमें कि हाँ इसमें कोई परेशान होने वाली नई चीज़ है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड ग्रुप होता क्या है ना। आपने भी सुना होगा ए ग्रुप, बी ग्रुप, है ना। किस आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सबसे पहले उस सारे टॉपिक में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम जब पढ़ाया था तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम में खास बात बताई थी, और वो क्या थी खास बात, वो ध्यान दीजिएगा। और वो ये था कि हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो लीवर होता है, बात समझ में आया कि नहीं, वो क्या करता है, वो जो हमारी बॉडी में जो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज जो होता है और प्लस इंसुलिन जो होता है, तो ये ग्लूकोज और इंसुलिन मिल करके जो होता है ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का डाइजेशन करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। और हमारे लीवर में जो होता है वो ये जो होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है ना। एनर्जी जो होता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। राइट, बात समझ में आया कि नहीं। अब मैं आपको बात करता हूँ, बताता हूँ कि हमारे ब्लड जो होता है ना इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सा प्रोटीन होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। इसे हम क्या नाम देते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है, तो याद रखिएगा यही ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर में जो बन के स्टोर था, एनर्जी जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में था, वही कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। बात समझ में है कि नहीं। और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ब्लड जो होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिवाइडेड होता है। राइट, तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो ये प्रोटीन जो होता है ये दो टाइप का होता है। बात समझ में आया कि नहीं। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है प्रोटीन। एक सेकंड, ये प्रोटीन जो होता है जो ग्लाइकोजन प्रोटीन कहलाता है, ये दो टाइप का होता है। पहला प्रोटीन जो होता है उसे हम बोलते हैं एंटीजन, राइट। और दूसरा प्रोटीन जो होता है वो कौन सा होता है, एंटीबॉडी। बात समझ में, पहला कौन सा होता है, एंटीजन, और दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है एंटीबॉडी। दो टाइप का प्रोटीन होता है। अब ये एंटीजन कौन सा प्रोटीन होता है,
याद रखिएगा, जो हमारा ऐसा बोल सकते हैं आरबीसी का, है ना, आरबीसी का सरफेस प्रोटीन, बात समझ में आया कि नहीं? आरबीसी का सरफेस प्रोटीन मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा बोल सकते हैं आरबीसी के सतह पर पाया जाने वाला, ठीक है ना, प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। और अगर मैं इसकी बात करूं एंटीबॉडी की, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, आपने एक और दूसरा नाम सुना होगा, दूसरा कौन सा होता है आरबीसी के अलावा? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ध्यान दीजिएगा। तो डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स के सरफेस पर पाया जाने वाला, है ना, सरफेस मतलब ऐसा बोल सकते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के सरफेस प्रोटीन। बाहर जा रहे क्या? नहीं, चलिए, है ना, मतलब क्या हो गया कि डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स के सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन। बात समझ में आया कि नहीं? कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमारे लीवर में जो एनर्जी जो स्टोर था, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो इसके अंदर में ना दो टाइप का प्रोटीन पाया जाता है ना। एक होता है जो आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है, और दूसरा जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स के सरफेस पर होता है, यानी कि उसके सतह पर होता है। और ये जो सतह पर प्रोटीन जो पाया जाता है, एक्चुअली इसी का नाम है एंटीजन, जो आरबीसी के सतह पर पाया जाता है। और जो डब्ल्यूबीसी के सतह पर पाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। बात क्लियर है? मतलब आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन जो है वो एंटीजन कहलाया, और ये जो है वो एंटीबॉडी कहलाया। और इसी एंटीजन को अलग अलग वर्ड से डिनोट कर दिया गया है, और वो वर्ड क्या क्या है, तो याद रखिएगा वो वर्ड है कैपिटल में ए बी, है ना, ये क्लियर है? बात समझ में? हम ओ ग्रुप की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ओ ग्रुप जो होता है ना उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हमारे पास क्या है, ओ ग्रुप का कुछ अलग कहानी है, अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि ये जो हमारे पास ए बी और ए बी है, ये क्या किया, हमने इसको एक नाम दे दिया। और एंटीबॉडी क्या किया, इसको डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, स्मॉल ए और स्मॉल बी का इस्तेमाल किया। बात समझ में आया कि नहीं? ये कैपिटल ए कैपिटल बी या फिर ए बी जो हम ग्रुप की बात करते हैं, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये हमने क्या किया है, उसको डिनोट करने के लिए एक अलग से सिंबल बना दिया, एक चिन्ह बना दिया कि चलो ठीक है, जिस किसी में आरबीसी के सरफेस पर जो प्रोटीन पाया जाएगा वो या तो ए होगा या कुछ दूसरे टाइप का प्रोटीन होगा, बी होगा या फिर ए बी होगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की बात करता हूं मैं, तो उसके सतह पे या फिर प्लेटलेट्स के सतह पर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हमने क्या किया, एंटीबॉडी होता है, और उसको हमने क्या किया, स्मॉल ए और स्मॉल बी से डिनोट करना शुरू कर दिया, उसको सिर्फ एक नाम दे दिया गया है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये जो हमारे पास ए है या फिर बी है या फिर ए बी है, ये क्या है, इसको हमने डिनोट किया कि आरबीसी का सरफेस प्रोटीन है, और ये एंटीजन होता है, स्मॉल ए या स्मॉल बी है, ये डब्ल्यूबीसी का प्रोटीन है, और ये क्या होता है, ये एंटीबॉडी होता है। अब जो ब्लड ग्रुप के बारे में जिन्होंने बताया सबसे पहले, अभी हम उनके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कार्ल लैंडस्टीनर थे, और इन्होंने जो बताया, इन्होंने एक ही बात बताया कि जो आरबीसी का सरफेस प्रोटीन होगा, जो आरबीसी के सतह पर जो प्रोटीन होगा वही ब्लड ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब आरबीसी के सतह पर जो भी प्रोटीन होगा वही क्या कहलाएगा, वही ब्लड ग्रुप कहलाएगा, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आरबीसी के सरफेस पर अगर ए प्रोटीन पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, नहीं तो फिर बी होगा,
और नहीं तो फिर ए बी होगा। क्लियर है? और अगर नहीं होगा तो फिर जा करके वो देखा जाएगा कौन सा होगा, वो होगा। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ ए बी और ए बी का। क्लियर है? और यहाँ पर प्लेटलेट्स और सरफेस प्रोटीन का। ठीक है, चलिए जरा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक अकेले वैज्ञानिक नहीं थे। एक्चुअली इस ग्रुप में दो जो थे वो मेन थे, सबसे जो इस ग्रुप के जो लीडर थे वो थे हमारे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल, हिंदी में लैंडस्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, और इन्होंने ही ए बी और ए बी के बारे में बताया, और इन्होंने ही, लेकिन अब सवाल उठता है कि ओ ग्रुप के बारे में किसने बताया। तो इन्हीं के ग्रुप में एक और थे, अल्फ्रेड वॉन डी कैस्टेलो। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं। इनका नाम था अल्फ्रेड वॉन डी कैस्टेलो। इन्होंने क्या किया था, ये WBC ओ ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। तो ये था हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब किस किस तरीके से करके ग्रुप में बांटा गया है, उसके अंदर में क्या क्या होता है, थोड़ा सा उस सारे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी और ए बी में और ओ में बांटा गया है, तो कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है और कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। याद रखिएगा, मैं इसको याद रखने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ और प्लस कौन सा होता है वो भी बता रहा हूँ। याद रखिएगा, एक जो ग्रुप होता है वो ए बी होता है और एक जो ग्रुप होता है वो ओ होता है। बात समझ में आया कि नहीं। इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर और इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। बात समझ में आया कि नहीं। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सर्वग्राही और इसे हम बोलते हैं सर्वदाता। ये सारे लोग जानते हैं कि हाँ, ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वो जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सा होता है यूनिवर्सल डोनर, कौन सा होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ओ की बात करेंगे तो ओ में ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, 2 मिनट पहले आप इसको समझिएगा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है। सर्वग्राही मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वो क्या कर सकता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। और जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो क्या करता है, वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है, यानी कि ओ ग्रुप वाला जो है वो किसी को भी दे सकता है। याद रखने का तरीका बताऊं। याद रखने का तरीका, ए से ए बी स्टार्ट होता है और ए से एक्सेप्टर स्टार्ट होता है। अब आप आसानी से याद रख सकते हो। बच गया ओ डोनर, है ना, ओ से, है ना, हमें याद रखना है डोनर। ये हमारा एक अपना उपाय है ताकि हम इन सारी चीज़ों को याद रख सकें। तो ओ जो है तो डोनर, ओ डो कॉम्बिनेशन बन रहा है, और ए बी एक्सेप्टर, ए बी याद रखिएगा दोनों है इसमें, ए बी ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। क्लियर है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमने किसको बोला, ए बी को बोला। यूनिवर्सल डोनर किसको बोला, ओ को बोला। अब ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है, अभी हम 2 मिनट में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले आपको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं किसमें क्या एंटीजन पाया जाता है, क्या क्या होता है और नहीं होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, फिर जा करके हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, और मैं आपको बढ़िया टेबल बना करके सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कन्फ्यूजन वाली कोई स्टेट्स नहीं रहेगी हमारी। ठीक है, चलो
अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप का जब इन्होंने खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर, तो स्टार्टिंग में इन्होंने ए बी और क्या ए बी के बारे में बताया, है ना। और इनके जो सहयोगी थे अल्फ्रेड वन डी कॉस्टेलो, उन्होंने क्या किया, ग्रुप ओ के बारे में बताया। अब एक खास बात और थी, क्या इन्होंने क्या किया अपने रिसर्च के दौरान, है ना। सबसे आपको पता ही है कि इंसान के जो इंसान होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस, है ना। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले एक चिंपांजी होता है, और ये लगभग ऐसा माना जाता है कि इंसान का पूर्वज यही हुआ करते थे, बिकॉज 99% जो होता है ब्लड का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सेम टू सेम मैच करता है, राइट। और आपको पता ही है ना, इंसान भी एक बहुत बड़ा बंदर है ना। तो समझिएगा ध्यान से, चिंपांजी जो था वो रेसस नामक एक मंकी था वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि कार्ल लैंडस्टीनर ने जब रिसर्च करना शुरू किया तो उस दौरान क्या था, उनको क्या मिला, एक मंकी मिला, रेसस मंकी। बात समझ में आई कि नहीं, क्या मिला, रेसस मंकी, ठीक है। और इनके ब्लड में, यानी कि ये ह्यूमन बींग्स की तरह ही इसका ब्लड था, और इसके ब्लड में इनको एक खास चीज मिली, और वो क्या मिला पता है, एक खास फैक्टर मिला, एक नया फैक्टर मिला, क्लियर है। मंकी के ब्लड में क्या मिला, एक फैक्टर मिला, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक न्यू फैक्टर मिला, है ना, यानी कि नया बोल सकते हैं क्या, कोई पदार्थ मिला, है कि नहीं। इन्होंने जो देखा तो उसका नाम क्या दिया उन्होंने, उनका नाम दिया डी एंटीजन। बात समझ में आया कि नहीं। और ये जो डी एंटीजन जो था, ये किसी किसी इंसान के ब्लड में भी देखने को मिल रहा था। तो उनको एक बात समझ में आई, क्या, कि जिस इंसान के ब्लड में, है ना, जिस इंसान के ब्लड में क्या है, डी एंटीजन है, ध्यान से देखिएगा, जिस इंसान के ब्लड में डी एंटीजन है ना, डी एंटीजन प्रेजेंट है, उसको इन्होंने क्या बोला, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। और जिस इंसान के ब्लड में डी एंटीजन नहीं है, डी एंटीजन एब्सेंट है, तो उसको उन्होंने क्या बोला, नेगेटिव। मतलब क्या हो गया कि ब्लड ग्रुप तो रहेगा वही ए बी और ओ, लेकिन जहां कहीं पर भी अगर ऐसा हुआ कि अगर डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाया, पॉजिटिव। और अगर डी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाया, नेगेटिव, राइट। बात समझ में आया कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हो और इस दौरान ऐसा होता है कि आपका ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया पता है, कि ये वही फैक्टर है जो कि रेसिस नामक बंदर के अंदर में जो फैक्टर हुआ करता था, वही फैक्टर अगर इंसानों के अंदर में मौजूद है तो वो कहलाएगा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। और अगर वो फैक्टर अगर मौजूद नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, एक नया नाम दे दिए, डी एंटीजन, क्लियर है ना। उसे हमने क्या नाम दे दिया, डी एंटीजन नाम दे दिया, क्लियर है, ये बात समझ में आया। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ कि इन्होंने किस किस तरीके से करके समझाने के लिए एक बढ़िया से टेबल बना करके मैं आपको बताता हूँ, है ना, कि कौन से ग्रुप में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन सा एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन होता है। एक बड़ा सा मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। मैं इस टेबल को रेड कलर से बनाता हूँ और फैक्ट जो होगा वो हम ब्लैक कलर से लिखेंगे। बाहर नहीं जा रहा ना, चलिए ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पहला कॉलम, फिर जाकर के दूसरा कॉलम, फिर जाकर के कर देता हूँ मैं तीसरा कॉलम, फिर जाकर के कर दिया चौथा, और लास्ट वाला हो गया हमारा फिफ्थ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से करके बॉक्स, ठीक है। आप भी इसको इसी तरीके से करके नोट करते चलिएगा, है ना, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना रहे। ए के लिए हो गया, है ना, ये ऊपर नाम दे देते हैं, ये के लिए, ये बी के लिए, ये कर देते हैं ए बी के लिए, और ये कर देते हैं ओ के लिए। समझिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्लड
ग्रुप। ठीक है, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, किसको ये डोनेट कर सकता है और ये किसका एक्सेप्ट कर सकता है ना। बात समझ में आया कि नहीं। और इसके पहले मैं 2 लाइन यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, जो कि शायद हम भूल जाते हैं बार बार, कि ए बी जो है ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कौन सा, ओ की बात करूं तो ये क्या है सर, तो ये है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, बात समझ में है। ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पर आपको मैच करने में परेशानी ना हो। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ब्लड ग्रुप कितने कितने टाइप का था सर, एक था ए, एक था बी, एक था ए बी और एक था हमारे पास में ओ। क्लियर है। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया था, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था, और मैंने आपको 2 मिनट पहले क्या बताया था, मैंने आपको 2 मिनट पहले ये बताया था कि जो भी एंटीजन उसके अंदर में प्रेजेंट है, आरबीसी का जो सरफेस प्रोटीन है वही ब्लड ग्रुप कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, वही क्या कहलाएगा, ब्लड ग्रुप कहलाएगा। तो ब्लड ग्रुप को हमने बांटा ए में, बी में, ए बी और ओ में। प्लस माइनस की तरफ अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, परेशानी होइएगा कि प्लस माइनस कहाँ चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ चला गया, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। तो आपको याद रखना है कि ये जो एंटीजन होता है ए वाले ब्लड ग्रुप में वो ए एंटीजन ही होता है। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होता है, तो हमारा जवाब होगा बी एंटीजन होता है। हमारा जवाब होगा क्या, ए बी में कौन सा होता है, तो हमें जवाब देना है कि ए बी होता है। और पूछा जाएगा ओ में कौन सा होता है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। कोई भी एंटीजन क्या है, नहीं है। और कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण ही ये यूनिवर्सल डोनर है। पॉइंट नोट कीजिएगा, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है और कोई भी एंटीजन नहीं होने के कारण ही ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। बात समझ में, एंटीजन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक बात और बताया था कि हमारा जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है, वो WBC है ना, या फिर प्लाज्मा जो होता है उसका सरफेस प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए अब एक बात याद रखिएगा कि एंटीजन जो होता है वो सेम टू सेम ब्लड ग्रुप होता है, राइट। लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि जो एंटीजन होता है उसका ऑपोजिट होता है एंटीबॉडी। बात समझ में आया कि नहीं, एंटीबॉडी कैसा होता है, उसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्लियर है। दूसरा, अगर हमारा ब्लड ग्रुप अगर बी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एंटीजन कैसा हो जाएगा, बताइए। तो इसमें जो एंटीजन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। क्लियर है। और अगर मैं ए बी की बात करूंगा तो ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, है ना। और अगर मैं ओ की बात करूंगा तो ओ में कौन सा होगा, तो इसमें ए बी एंटीबॉडी होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें कौन सा एंटीबॉडी है, उसमें बी है। क्लियर। जो हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन तो बी है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, उसका ठीक अपोजिट, ए। क्लियर है। और अगर ए बी जो होगा, ये क्या है, ए बी, और ये क्या है, ए बी में एंटीजन तो हमारे पास ए बी है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ब्लड ग्रुप ओ में दोनों यानी कि ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। अब फिर से यहाँ पर एक और नया क्वेश्चन बन रहा है, और नया क्वेश्चन ये बन रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो ए बी को मैंने अभी अभी क्या लिखा था यहाँ पर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, बताइए। बिकॉज इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। एक खास बात और, अगर ये याद रखिएगा ऑपोजिट होता है, अगर ये सेम हो जाएगा दोनों का दोनों, इट मीन्स ये ए और ये बी जो है, अगर ये दोनों के ए बी की जगह पे अगर ए हो जाता है अगर एंटीबॉडी, तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। मतलब क्या, हमारा रक्त जो होता है वो जमना शुरू हो जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि किसी का भी अगर ब्लड चढ़ाना होगा तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है ना, देने वाले का भी और प्लस जिसको चढ़ाया जाना है उसको भी, क्योंकि अगर वो ग्रुप अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये एंटीबॉडी जो होगा और ये एंटीजन जो होगा वो आपस में रिएक्शन करके क्या कर देगा, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट कर देगा, यानी कि रक्त शरीर में ही रक्त जमना शुरू हो जाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि हमारा जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है।
लेकिन अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करेंगे तो उसमें एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। ए बी में एंटीजन ए होगा लेकिन एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर ओ जो होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एंटीजन नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी होगा। और इसमें ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और ओ जो है वो एंटीबॉडी होता है दोनों, लेकिन एंटीजन नहीं होने के कारण वो यूनिवर्सल डोनर है। अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो बताइए कि एंटीजन क्यों, ये क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, तो सीधा सा रीजन यही होगा कि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। बात समझ में? और ये एंटीबॉडी नहीं पाया जाता मतलब किसी भी ब्लड को ले सकता है। और अगर ओ की बात की जाएगी तो ओ जो है यूनिवर्सल डोनर इसलिए है बिकॉज इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो ये किसी को भी दे सकता है। क्लियर है? तो ये बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन किसको डोनेट कर सकता है और कौन किसको एक्सेप्ट करता है। डोनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स दान करना, है ना। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, दान करना, है ना। और इसको हम बोल सकते हैं ग्रहण करना, ठीक है ना। और ये एंटीबॉडी और एंटीजन का इंग्लिश नेम और हिंदी नेम सेम होता है, एंटीजन, है ना। इसमें कुछ अलग से ऐसा कुछ एंटीबॉडी, प्रतिरक्षीय, प्रतिजैविक ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं, आपको हिंदी में ही नाम उसी तरीके से करके याद रखना है। अब एक बात बताइएगा, डोनेट की बात कर रहा हूँ, ए वाला जो है वो किस किस को डोनेट कर सकता है। तो पहले तो ये जो खुद वाले को हमेशा डोनेट करेगा, बी वाला जो है ये भी क्या करेगा, खुद वाले को डोनेट करेगा, ए बी वाला जो है वो क्या करेगा, वो भी खुद वाले को डोनेट करेगा, है कि नहीं, जो उसी के जैसा होगा उसका। उसके अलावा क्या ये किसी और को भी डोनेट कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, ए ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो ए वाले को तो डोनेट कर ही सकता है, और उसके अलावा और किसको कर सकता है बताइए, हम, है ना, किसको दान दे सकते हैं, जो सबके यहाँ से दान ले सकता है ना। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, मतलब ये सर्वग्राही है। ये क्या है? सर्वग्राही, मतलब ये किसी का भी ब्लड ले सकता है। क्लियर है? और ये क्या है सर? ये सर्वदाता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये यूनिवर्सल डोनर है तो वो क्या है? सर्वदाता है। अब समझिएगा, ये सर्वग्राही है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी वाला जो है वो किसी का भी ले सकता है, और किसी का भी ले सकता है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये ले लेगा, है ना। ये क्या करेगा? ए ब्लड ग्रुप को भी क्या करेगा? ले लेगा। अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी क्या है सर? तो बी जो है वो बी वाले को तो डोनेट कर ही सकता है, मतलब जो बी ब्लड ग्रुप वाला होगा वो इस बी ब्लड को ले लेगा। उसके अलावा और कौन ले लेगा सर? तो उसके अलावा जो होगा ए बी होगा वो ले लेगा। बात समझ में आया कि नहीं? और ए बी जो है वो सिर्फ अपने वाले को कर सकता है, क्या इसके अलावा और कोई बचा? नहीं, तो इसके लिए कोई नहीं बचा। अब ओ की बात करते हैं, तो ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि सर्वदाता है। मतलब क्या हो गया? ओ जो है वो सबको दे सकता है। अब एक बात आप मुझे बताओ कि जब सबको दे सकता है तो एक काम करें हम, ओ किस किस को दे सकता है? सबको। तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, और ओ को तो दे ही सकता है। मतलब क्या हो गया कि अपने वाले को तो दे ही सकता है, उसके अलावा ए को, बी को और ए बी सबको दे सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो वो ए को, बी को, ए बी को और ओ को, चारों को डोनेट कर सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। ये जो है हमारे पास ए बी, ये सिर्फ ए बी को दे सकता है। जो बी है वो अपने वाले को तो दे ही सकता है, उसके अलावा ए बी जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जो सबका ले सकता है, उसको ये आसानी से बी दे सकता है। और फिर जाकर के ये एक जो है वो ए को भी दे सकता है और प्लस यूनिवर्सल एक्सेप्टर को दे सकता है, मतलब जो सबका ले सकता है उसको ये आसानी से दे सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्ट करने का, कि कौन किसका ले सकता है। तो एक बार बताओ, ए जो है ब्लड ग्रुप किस किस का ब्लड ले सकता है? तो हमेशा फिर से वही कहानी कि ये हमेशा अपने जैसे वाले का तो ले ही सकता है, जैसे कि ए का ब्लड ले सकता है, बी वाला है तो बी वाले का ब्लड ले सकता है, और ए बी वाला है तो ए बी वाले का ब्लड ले सकता है, ठीक है। और ओ वाला है तो ओ वाले को ले सकता है। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सब जानते हैं। मतलब क्या, जो अपने जैसा है उसका तो ये ले ही सकता है, ये अपने जैसे वाले का दे सकता है। वैसे ही ये जो है और किस किस का ले सकता है बताओ? तो याद रखिएगा, जो यूनिवर्सल डोनर है, जो सबको दे सकता है, उसका ये लेना होगा, ये इसका ले सकता है। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है ओ, इसको कौन ले सकता है? इसको ए जो है वो आसानी से ले सकता है। मतलब क्या हो गया
कि ये O वाले ब्लड ग्रुप को भी A ले सकता है। B की बात करेंगे तो B जो होगा अपने वाले का प्लस O वाले का ले सकता है कि नहीं। AB की बात करेंगे तो AB क्या है, तो आप देख रहे होगे लिस्ट में कि AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। मतलब क्या हो गया, AB वाला जो है वो सबका ले सकता है, तो AB वाला AB वाले का भी ले सकता है, A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है और O का भी ले सकता है। बात समझ में है कि नहीं। मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास में AB जो है वो किसका ले सकता है सर, AB अपने आप वाले का प्लस उसके अलावा ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है सबका ले सकता है, तो AB और O सबका, ठीक है। और जो हमारे पास O ग्रुप है वो किसका ले सकता है, वो सिर्फ O वाले का ले सकता है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये था हमारा एक टेबल स्ट्रक्चर बना करके और मैंने आपको सारी जानकारी दी। हाँ स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होगा ना कि आपको एक ही बार में याद नहीं होगा, आप क्या कीजिएगा, इसको बढ़िया से एक टेबल बनाइएगा और आप भी इसको बराबर देखिएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। लॉजिक को समझिएगा कि A वाला जो है उसमें एंटीजन पाया जाता है, B वाले में B, AB वाले में AB और O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन का ऑपोजिट होता है, मतलब A अगर एंटीजन है तो B क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। B एंटीजन है तो A हो जाएगा एंटीबॉडी। AB है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और अगर कोई एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो इसका मतलब एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। डोनेट करने की बात आएगी तो A जो होगा वो अपने वाले को प्लस जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है जो सबका ले सकता है, AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो ये इसको दोनों को दे सकता है। B की बात करेंगे तो B जो है अपने आप को प्लस यूनिवर्सल एक्सेप्टर को दे सकता है, AB जो है वो भी यूनिवर्सल एक्सेप्टर को दे सकता है ना। और O जो ग्रुप है वो क्या है, वो तो यूनिवर्सल डोनर है तो वो सबको दे सकता है। फिर वैसे ही एक्सेप्ट करने की बात आएगी तो A जो होगा सो अपने आप का एक्सेप्ट करेगा, प्लस उसके अलावा जो यूनिवर्सल डोनर है यानी कि सर्वदाता है उसका एक्सेप्ट कर लेगा, उसका ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा जो B है वो क्या हो जाएगा, B वाले का ब्लड ले सकता है, प्लस उसके अलावा किसका ब्लड ले सकता है, तो वो हमेशा जो यूनिवर्सल डोनर है सर्वदाता है उसका ले सकता है। तीसरे AB की बात करूंगा तो AB A का, AB का, B का और O का सबका ले सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये सर्वग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB। और O की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये दान तो सबको कर सकता है लेकिन ले किसका सकता है, सिर्फ और सिर्फ O का। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये था, मैंने आपको टेबल के माध्यम से बताया। चलिए स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा, है ना। और दूसरी बात इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसके क्या बोलते हैं एंटीजन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप थोड़ा सा इसको ना टेबल बना करके देखोगे ना फिर आपका कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा ना। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्लड ग्रुप है ना, थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर तरीके से माइंड को कंसंट्रेट करोगे आपको भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कौन सा कर सकते हैं, है ना। मतलब कौन सा ग्रुप जो होता है किसको डोनेट कर सकता है, किसको एक्सेप्ट कर सकता है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना के पूछ देता है तो उस टाइम में क्या होता है ना कि हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और कई बार क्या होता है हम गलतियाँ कर देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने आपको बताया था अभी अभी एंटीजन के बारे में, बात समझ में आया कि नहीं। कौन सा एंटीजन, RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा, फिर से समझ लीजिएगा, अगर RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है ना, स्मॉल में लिखते हैं इसको, RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो होगा पॉजिटिव होगा। और RH फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप और, ठीक है ना, ये अगर मैं बात करूँ ब्लड ग्रुप, ठीक है, और इसमें मैं बात करता हूँ एंटीजन के बारे में, है ना। और जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है उसको किस नाम से दर्शाया जाता है, D एंटीजन। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 मिनट पहले बताया था मैंने आपको। चलिए अब अगर मैं बात करता हूँ कि ब्लड ग्रुप अगर हमारे पास में A पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब निकलता है, B पॉजिटिव सॉरी A निगेटिव है, इसका क्या मतलब निकलता है ना। B पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब निकलता है, फिर B निगेटिव है तो इसका क्या मतलब निकलता है। फिर अगर मैं बात करूं कि AB पॉजिटिव है तो इसका क्या सेंस है, AB निगेटिव है तो इसका क्या अर्थ है ना। फिर अगर मैं बात करूंगा O पॉजिटिव है और फिर मैं बात करूंगा O निगेटिव है
है ना। इसके अलावा एक नए तरीके का भी ब्लड ग्रुप अभी खोज हो गया है ना, ABO जिसको बोला जाता है। चलिए, लेकिन वो दुनिया के बहुत कम लोगों के अंदर में है। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या बताया कि हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। जनरली इतना ही टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव है तो A तो एंटीजन होता ही होता है, उसके अलावा और कौन सा एंटीजन होगा सर, तो A एंड D एंटीजन। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर में A एंड D दोनों का दोनों एंटीजन होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये A पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? A नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ A एंटीजन होगा। B पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसमें B तो एंटीजन होगा ही होगा, और उसके अलावा और कौन सा एंटीजन होगा सर, फिर से D एंटीजन प्रेजेंट होगा, है कि नहीं? मतलब क्या हो गया, RH फैक्टर इसमें होगा तभी तो ये पॉजिटिव है। क्लियर है? B नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ B एंटीजन होगा। AB की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, AB एंड D एंटीजन। ठीक है, और अगर मैं AB नेगेटिव की बात करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, तो इसमें जो होगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बताइए, तो ये हमारे पास में हो जाएगा सीधे AB। O की बात करेंगे तो इसमें O होगा, O पॉजिटिव है ना, ये क्या है, O पॉजिटिव है, तो इसमें क्या जाएगा O एंड D एंटीजन। याद रखिएगा, मैं D एंटीजन अलग से बात कर रहा हूँ, सिंपल है ना, ध्यान दीजिएगा। O नेगेटिव है तो इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे O एंटीजन होगा। मतलब क्या हो गया कि कुछ इस तरीके से करके इसमें टेबल हमारे पास में बनेगा। ठीक है, चलिए इसको जरा नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं 2-3 फैक्ट्स और बता देता हूँ, फिर जाकर के जो होगा हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा, है ना, और जहाँ डाउट लगे हो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये जो RH फैक्टर जो हमारे मतलब कि इसमें ब्लड में पाया गया है, तो आगे कौन किसको डोनेट कर सकता है और कौन किसको एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए RH फैक्टर से मैं शुरुआत करता हूँ, फिर जाकर के मैं आऊँगा यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर के फैक्ट पे भी, कि कौन सा किसको अच्छे से डोनेट कर सकता है, कौन किसका एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि हमारा ग्रुप कौन सा होगा और उसके अंदर में कौन कौन सा एंटीजन होगा, और क्या RH फैक्टर यानी कि D एंटीजन अवेलेबल होगा या नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये जो होगा सो हमारे पास D एंटीजन अवेलेबल होगा या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा एक बात, कि हमारे पास में अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर RH पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, RH पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये किसको डोनेट कर सकता है, बात समझ में आए। और अगर हमारे पास में RH पॉजिटिव है फिर से, तो ये जो है वो किस किस का एक्सेप्ट कर सकता है, बात समझ में आ रहा है ना। RH पॉजिटिव अगर है तो ये किस किस का एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब इसको मैं कर देता हूँ डोनेट कर सकता है, और इसको मैं कर सकता हूँ एक्सेप्ट कर सकता है। इट मीन्स ये जो है वो दान किस किस को कर सकता है, और ये जो है वो ग्रहण किस किस का कर सकता है। अगर हम ऐसी बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो RH पॉजिटिव वाला जो होता है, बात समझ में है कि नहीं, RH पॉजिटिव यानी कि A पॉजिटिव या फिर B पॉजिटिव या फिर AB पॉजिटिव या फिर O पॉजिटिव, है ना। तो हमारा जो RH पॉजिटिव वाला जो होता है वो हमेशा RH पॉजिटिव वाले को ही दान कर सकता है, यानी कि डोनेट कर सकता है। क्लियर है, किसको दान कर सकता है, RH पॉजिटिव वाले को। क्लियर है, और एक्सेप्ट करने की अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये RH पॉजिटिव का भी और प्लस RH नेगेटिव का भी, दोनों का एक्सेप्ट कर सकता है। बात समझ में आया नहीं, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर RH नेगेटिव है तो क्या होगा, और अगर RH नेगेटिव है तो क्या होगा, ये हो जाएगा डोनेट करना फिर से, और ये हो जाएगा एक्सेप्ट करना। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं सर हम, तो RH नेगेटिव वाले की बात कर रहे हैं,
यानी कि ये हो जाएगा दान करने का और ये हो जाएगा फिर से ग्रहण करने का। ठीक है, चलिए अब समझिएगा ध्यान से कि अगर एक्सेप्ट करने की बात करें, सॉरी डोनेट करने की बात करें लेकिन निगेटिव है, तो निगेटिव है तो पक्की बात है कि ये ठीक इसका उल्टा करेगा। मतलब क्या हो गया कि आर एच पॉजिटिव को भी और प्लस आर एच निगेटिव को भी। और ये जो है ग्रहण करने की बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ आर एच निगेटिव का ही ग्रहण करेगा। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? ये बात समझ में आया या नहीं? ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है नहीं? ये हमारा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आर एच पॉजिटिव जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, तो वो सिर्फ आर एच पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। आर एच पॉजिटिव है वो किस किस का एक्सेप्ट कर सकता है, तो याद रखिएगा ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का एक्सेप्ट कर सकता है। आर एच निगेटिव है तो ये किसको डोनेट कर सकता है, यानी कि किसको दान दे सकता है अपना रक्त, तो आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव दोनों को, प्लस आर एच निगेटिव है तो ये जो है किस किस का ग्रहण कर सकता है, तो ये आर एच निगेटिव। ये आर एच क्या, यानी कि ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव या फिर निगेटिव होगा उसकी बात अब हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ए बी का एग्जाम्पल लेकर के एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ए बी और ओ का एग्जाम्पल लेकर के ना। स्टूडेंट्स आप सब बढ़िया से समझ गए होंगे कि हमारा जो ओ ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और अगर मैं बात करूँगा तो हमारा जो ए बी, वो ये जो ए बी ग्रुप होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो जो काम की बातें हैं वो ये है, ए बी पॉजिटिव जो है, तो एक बार बताओ ए बी क्या है सर, एक्सेप्टर है। क्या है, एक्सेप्टर है। क्लियर है, समझ में आया? ए बी नेगेटिव अगर होगा तो क्या होगा, बात समझ में आया कि नहीं? ये किस किस का एक्सेप्ट करेगा, क्लियर है? ये किस किस का एक्सेप्ट करेगा, ये भी एक्सेप्टर है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा ओ पॉजिटिव का तो ये क्या है सर, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ओ नेगेटिव का तो सर ये क्या करेगा, ये भी तो डोनेट ही करेगा ना। इसको मैं लिख देता हूँ डोनर, ठीक है ना, क्लियर है? अब यहाँ पर हम इसी चीज को समझ लेते हैं कि अगर ए बी पॉजिटिव अगर है तो किस किस का एक्सेप्ट करेगा। याद रखिएगा ए बी में दोनों एक्सेप्ट इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको पता है कि ए बी क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और ओ में डोनर इसलिए लिखा गया क्योंकि हमको पता है कि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए समझिएगा ध्यान से। स्पेस कहाँ तक जा रहा है, इस तरफ, एक मिनट, यहाँ 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 यहाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये ए बी जो होता है ये किस किस का एक्सेप्ट करेगा सर, तो याद रखिएगा ये जो होगा वो ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस साथ में ऑल नेगेटिव। बात क्लियर है या नहीं? ये ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव दोनों को एक्सेप्ट करेगा। कट तो नहीं रहा ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी पॉजिटिव जो होगा यानी कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो इंसान होगा ना, वो सारे के सारे दुनिया में जितने भी पॉजिटिव ग्रुप होंगे उसका और प्लस जितने भी नेगेटिव ग्रुप होंगे उसका ले लेगा। लेकिन ए बी नेगेटिव वाला इंसान होगा वो क्या करेगा, वो ऑल नेगेटिव इसी का ब्लड ग्रुप लेगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये लेगा सबका, लेकिन कौन सा लेगा, सिर्फ नेगेटिव वाला लेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ए बी पॉजिटिव की, तो ये सबका पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप लेना है, ए बी वाले को, ए बी पॉजिटिव वाले को चढ़ाना है, आंख बंद करके लाइए और चढ़ा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसका चेक करने का कौन सा है, राइट। डोनेट करने की अगर हम बात करते हैं तो जो ओ पॉजिटिव होता है ये भी यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ नेगेटिव होगा ये भी यूनिवर्सल डोनर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो जो ओ पॉजिटिव होगा वो किस किस को डोनेट करेगा, हम उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे ओ नेगेटिव जो होगा वो किस किस को डोनेट करेगा, मतलब डोनेट करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो ओ पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा सर, वो किसको डोनेट कर सकता है, ऑल पॉजिटिव को। बात समझ में आया या नहीं? ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ऑल पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा। क्लियर है? जितने भी ऑल पॉजिटिव होंगे उन्हीं को क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। लेकिन अगर मैं ओ नेगेटिव की बात करता हूं तो ये क्या करेगा सर, ये पहले वाले की तरह, यानी कि ऑल पॉजिटिव एंड ऑल
नेगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं? ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव, ठीक है। तो ओ नेगेटिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, किस किस को डोनेट कर सकते हैं, याद रखिएगा, एक्सेप्ट करने की बात नहीं की गई, डोनेट करने की बात की गई है, दान करने की बात की गई है। तो ओ नेगेटिव जो होता है वो सारे के सारे पॉजिटिव और सारे के सारे नेगेटिव को दान कर सकता है, और ए बी पॉजिटिव जो है वो सबका ग्रहण कर सकता है। बात समझ में आए? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ग्रहण करने की बात की जाएगी तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो ए बी पॉजिटिव है, और यूनिवर्सल डोनर जो है वो क्या है, ओ नेगेटिव है। बात समझ में नहीं? जरा एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं 2 मिनट में फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। पानी पी लूँ मैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाला जो होता है वो आर एच पॉजिटिव वाले को ही दान कर सकता है, ठीक है। आर एच पॉजिटिव वाला जो होता है वो किस किस का एक्सेप्ट कर सकता है, तो आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव, मतलब क्या, आर एच फैक्टर जो जिसमें प्रेजेंट होगा उसमें भी और जिसमें नहीं होगा उस दोनों को ये एक्सेप्ट कर सकता है। कौन? आर एच पॉजिटिव वाला। बात समझ में आया कि नहीं? अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि हमारे पास जो ये आर एच नेगेटिव है, तो ये आर एच नेगेटिव किस किस को डोनेट कर सकता है सर, तो ये आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। और आर एच नेगेटिव वाला जो होगा वो किस किस का एक्सेप्ट करेगा, तो ये आर एच नेगेटिव का एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं ए बी पॉजिटिव जो है, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो दुनिया के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ले सकता है। और ओ नेगेटिव की बात करेंगे तो ये डोनर है, तो ये क्या कर सकता है, ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव को ही तो डोनेट करेगा। ये तो एक्सेप्ट करने की तो इसमें बात ही नहीं की जाएगी, अभी इसमें सिर्फ डोनेट करने की बात की जाएगी। लेकिन वही अगर ए बी नेगेटिव है तो ये किस किस का एक्सेप्ट करेगा, तो ये सिर्फ ऑल नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। और ये ओ पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ये किस किस को डोनेट करेगा, तो ये सिर्फ सारे के सारे पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। एक खास बात और, ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा है कि कोई फादर है, आपको पता ही है ना कि जो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होता है वो फादर से 100% मैच करता है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आर एच फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आर एच फैक्टर अगर पॉजिटिव है किसका, फादर का, और आर एच नेगेटिव है अगर फादर का। बात समझ में आया कि नहीं? दो ही कंडीशन ना होगा, बताओ। आर एच नेगेटिव है अगर फादर का, तो चाइल्ड का भी क्या हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव अगर फादर का है तो चाइल्ड का भी क्या हो जाएगा, आर एच पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चाइल्ड का ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और आर एच नेगेटिव अगर फादर का है तो याद रखिएगा आर एच नेगेटिव जो होगा वो भी वही क्या हो जाएगा, चाइल्ड का हो जाएगा, है। मतलब बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा होगा, वो फादर के जैसा होगा। मतलब ग्रुप कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ अगर ए पॉजिटिव है तो फादर बच्चे का भी ए पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं, वो कोई भी हो सकता है। वो ग्रुप जो है वो मदर के ब्लड पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैं फैक्टर की बात कर रहा हूँ, आर एच फैक्टर मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी नहीं लिखा है या ओ नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, आर एच पॉजिटिव। मतलब अगर फादर का ब्लड ग्रुप चाहे कोई भी ग्रुप हो पॉजिटिव होगा तो बच्चे का भी पॉजिटिव होगा, अगर फादर का नेगेटिव होगा तो बच्चे का भी नेगेटिव होगा। फैक्टर की बात कर रहे हैं, आर एच फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, और ये जो होता है या बी होगा या ओ होगा या कौन सा होगा वो अलग अलग केसेस में डिपेंड होता है। और प्लस वो 100% मैच नहीं करता है, 50-50 चांसेस होते हैं, या फिर 25-75 चांसेस होते हैं, या फिर कई और भी ग्रुप का चांसेस होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि पता चला कि फादर मदर का ए बी और बच्चे का जो है ओ हो गया, तो ऐसा भी होता है। मैं सिर्फ फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ हमारे इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि अगर फादर का पॉजिटिव होगा तो बच्चे का भी पॉजिटिव, फादर का नेगेटिव होगा, चाहे कोई सा भी नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं, तो वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये ब्लड ग्रुप का हमारा बेसिक था, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ब्लड ग्रुप का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैं फिनिश कर रहा हूँ। अब ब्लड के बारे में मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो में भी बताया है, और ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप लोग उसको ज़रूर ध्यान से देखिए और उसको ज़रूर नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।